हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग लुसेंट पब्लिकेशन के बुक से साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्म में कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स के बेसिक चैप्टर मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज के वीडियो में हम लोग यांत्रिकी के ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं या फिर चैनल में विजिट कर वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई तो आधी रह जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, श्यानता की इकाई है तो श्यानता की इकाई पॉइज होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्यानता को इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। अगला है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई तो वह होता है कम व्यास वाली केश नली में अधिक होती है और अधिक व्यास वाली केश नली में कम होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों, अगर किसी बीकर में अगर हम लोग जल को रखते हैं और उसमें एक केश नली डुबाते हैं तो उसमें जो जल चढ़ेगा अगर पतली होगी तो ये जल के स्तर से थोड़ा ऊपर रहेगा, और अगर इसी नली का व्यास अगर मोटा रहेगा तो जल स्तर से भी नीचे रहेगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था। अगला देखते हैं, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है तो यह केशिकत्व के कारण ऊपर उठता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकीय घटना। अगला है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है तो यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों कि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा, जिस कारण से लोहे का नाव नहीं डूबता है जबकि सुई डूब जाती है। अगला है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्लवन का नियम। अगला है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है तो आर्किमिडीज उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है तो यह ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है तो इसका कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए यह डूब जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है यदि वह आयतन के बराबर पानी हटाती है तो वह डूब जाएगी। उसे आयतन से ज़्यादा पानी को हटाना होगा तभी वह तैर पाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे तो वो ग्रीस के रहने वाले थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे, ग्रीस। अगला है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आसंजक बल का अभाव। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आसंजक बल क्या होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है तो इसका कारण है आसंजक बल का अभाव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसंजक बल आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों,
अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो आसंजक बल कहलाता है, और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। इसे इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और आसंजक बल को इंग्लिश में अधेसिव फोर्स कहते हैं। अगला है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है, तो यह स्थैतिक घर्षण को गतिक घर्षण में बदलता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में कोई भी वायु नहीं होती है, जिस कारण से जेट इंजन वहाँ कार्य नहीं कर सकता है। इसका ये सही हो जाएगा। दूसरा, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। ये भी सही दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका दोनों सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, पानी की एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। उतना ही रहेगा स्तर, ना घटेगा ना बढ़ेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो यहाँ पे एक समान त्वरण की बात की गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि 3 सेकंड के लिए ये ट्रैवल कर रहा है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा पे वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि भार हर प्लेनेट पे और हर जगह गुरुत्वाकर्षण के ऊपर डिपेंड करेगा और गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से उसका भार होगा, किंतु द्रव्यमान ब्रह्मांड में कहीं भी स्थिर रहता है, तो द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है। इसलिए यदि पृथ्वी पे किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलो है तो वह चंद्रमा पर भी 100 किलो ही होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर टू द पावर -3। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है। तो इसका सही कारण है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पौधे के जड़ों में जल का इसके पर्ण समूहों की ओर बढ़ना। दोस्तों, क्योंकि जड़ों में कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती है जो कि जल को और खनिज लवण को पेड़ के हर भाग तक पहुंचाता है। केशिकत्व भी इसका रीज़न है, लेकिन कुछ उत्तकों की वजह से भी ऐसा होता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। अगला है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी का पलायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक से हम लोग जल का बहाव मापते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार। तो भार के बारे में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। ऑप्शंस 1 में दिया है, पृथ्वी तल पर सब जगह एक समान होगा। ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि पृथ्वी का आकार गोल नहीं है,
जिस वजह से हर जगह एक समान नहीं हो सकता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये सही दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी का जो शेप है कुछ इस प्रकार से है कि ध्रुवों से केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम है और विषुवत रेखा से केंद्र की दूरी थोड़ी अधिक है। तो जहाँ पे दूरी अधिक होगी केंद्र से वहाँ पे भार कम होगा, और जहाँ पे दूरी कम होगी केंद्र से वहाँ भार अधिक होगा। तो ध्रुवों की लंबाई कम है केंद्र से, तो यहाँ पे भार अधिक होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। यह पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो यह हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से ऊर्जा मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पानी के अंदर जब बाल्टी रहती है तो वह उत्प्लावन बल के कारण कुछ हल्का प्रतीत होता है, पर जैसे ही पानी के सतह से ऊपर होता है तो वह अपने ओरिजिनल भार पे आ जाता है, जिस वजह से हमें हल्की भारी महसूस होती है। अगला है, भारहीनता होती है, तो ये भारहीनता गुरुत्वाकर्षण जहाँ शून्य होता है जैसे कि स्पेस, वहाँ पे भारहीनता महसूस होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्टील। प्रत्यास्थ मतलब कठोर की बात कर रहा है दोस्तों, तो कठोर सबसे ज़्यादा स्टील है। अगला है, यदि किसी गतिमान पिंड का एक रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों 4 गुना बढ़ जाएगी। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर हम लोग वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 4 गुना हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा हमारा 4 टाइम बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, डोरी में बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोर टूट जाती है तो क्या होता है, पत्थर जो है वो स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। जैसे कि एक पत्थर है दोस्तों जिसे चारों तरफ घुमाया जा रहा है, और जैसे एक पॉइंट पे छोड़ते हैं तो अगर इस पॉइंट से छोड़ते हैं तो वो टेंजेंशियल निकल जाएगा, तो उसे ही हिंदी में कहते हैं स्पर्श रैखित। अगला क्वेश्चन है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक को जब पानी में घोलते हैं तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है, जिस कारण से अंडा तैरने लगता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन में सी हो जाएगा, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथ को बाहर की तरफ फैला लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? क्योंकि यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, जिस वजह से धूल और तेल बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है,
न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर मात्रक ऊर्जा का होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। तो डायनेमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका एक सरल एग्जांपल है जेनरेटर, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा सही नहीं। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया भार हर प्लेनेट पे अलग अलग होगा। दूसरा है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। हाँ, द्रव्यमान हर जगह समान होता है, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है, किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति पर लगने वाला गुरुत्वीय बल के प्रति समतुल्य होने पर होती है। यह भी सही दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। नहीं दोस्तों, द्रव्यमान समान होता है किंतु भार अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर डी ही गलत है हमारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वेग माध्य मूल से कम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप में। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ध्रुवों की दूरी पृथ्वी के केंद्र से सबसे नज़दीक है, जिस वजह से वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा बल की ऊंचाई। बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि दोस्तों छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तक तय करने में मदद करती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कोणीय संवेग इसके बराबर होता है। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो यह केशिकीय अभिक्रिया की परिघटना है दोस्तों, जिसे कैपिलरी भी कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर्पी घर्षण की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था, जो कि भारत के एक ऋषि थे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी दोस्तों सुस्त हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले 1/6 गुरुत्वाकर्षण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है,
गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो जब लिफ्ट समान त्वरण से नीचे की ओर गति करेगी जब, तो उस वक्त व्यक्ति को अपना भार कम महसूस होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पे। और 45 डिग्री का कोण ऐसे होता है दोस्तों। अगला है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वीय बल, उसके बीच का गुरुत्वीय बल 4 गुना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूला होता है जी का Gm/r²। तो जब हम लोग दूरी को बढ़ाएंगे, 2 गुना करेंगे, तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, घट जाएगा मतलब। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का नियम निम्न में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गति का दूसरा नियम, जो कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, जो कहता है F=ma। अगला क्वेश्चन है, अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड द्वारा धारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, m-1 L3t-2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकराकर चोटिल होना। जी हाँ दोस्तों, ये है गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग है ये। दूसरा है, नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। यह भी गति के तीसरे नियम का प्रतिपादन करता है। तीसरा दिया है, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे से पीछे की ओर खींचता है। ये दोस्तों ये नहीं है, ये तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वही प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। बिल्कुल सही दिया हुआ दोस्तों, ये न्यूटन की गति के पहले नियम को ही एक्सप्लेन किया है। दूसरा क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसको देख लेते हैं। द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। नहीं दोस्तों, जड़त्व उतना ही होगा जितना कि उसका द्रव्यमान होगा। तो अगर जड़त्व अधिक होना है तो उसका द्रव्यमान भी अधिक होना होगा। भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ये भी गलत है। तीसरा दिया, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई? तो जी के मान की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी सही हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकेंद्री बल, जिसे इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने यांत्रिकी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऊष्मा को कवर करेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।